हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी ट्रेडमेंट मेट्स के बारे में, जिसमें कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर रिलेटेड। क्योंकि पिछले बार मैंने कमेंट किया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन डीवी के बाद होता है, तो बच्चों ने बोला था कि सर इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन नहीं है। पूरे नोटिफिकेशन में हमने देख लिया, जो भी है जैसा भी है। अब वो अगर अगर ध्यान से देखते हो तो उनको दिख जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ मेंशन होता है। और कोई भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मिलिट्री का एग्ज़ाम बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। उसके बाद हम देखेंगे 2019 और 2020 के पूरे स्टैट्स, उसको कंपैरिजन करेंगे, रिज़ल्ट डेट देखेंगे, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे 2019 और 20 में, ये भी देखेंगे। मुझे इसके बारे में कुछ डाउट्स था लोगों को, वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। और वेटिंग लिस्ट के बारे में देखेंगे सर। जो सारे डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी भी चैनल पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में। मैं बिल्कुल प्रूफ क्या चेक होता है ये भी मैं बताऊंगा मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो सब कुछ मैं बता दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इन्फॉर्मेशन हर जगह से एक्यूमुलेट करता हूँ, जमा करता हूँ, तो प्लीज़ इतना अगर मेहनत करता हूँ तो उसका मतलब आपको या तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें तो उतना आप मोटिवेट कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाल रंग की बटन होगी उसको दबाइए, प्रेस कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए जब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तो बच्चे थोड़ा सा मिस कर गए हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले स्क्रीनिंग किया है, एप्लीकेशन का स्क्रूटनी करेंगे। उसका जो एग्जामिनेशन है उन्होंने बता दिया था, एग्जामिनेशन होगा आपका 100 नंबर का, जो भी है वो बता दिया था। उसके बाद आपका सिलेबस भी दिया था, आपका रीजनिंग जो भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब चीज़ का, और जो भी आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रिलेटिव मेरिट पोजीशन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ आपको क्लियर कर दिया कि डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेडिकल दिया हुआ तो मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा। तो हम आए हैं, सब कुछ बताए जाएंगे। तो देखिए अगर हम मेडिकल की बात करें तो इंडियन नेवी ट्रेडमेंट मेडिकल टेस्ट, मैं आपको इसके लिए मैंने सब कुछ आपके लिए दिया है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए आपको मेडिकल क्लियर करने में। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मेडिकल के बारे में बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, कि जब आपका मेडिकल हो, जब आपने डीवी करा लिया, मेडिकल से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आप एक मेडिकल अपना बाहर में किसी डॉक्टर के पास करवा लें। उसमें क्या होगा कि जो भी आपके या तो नॉस्ट्रिल में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके ईयर में कोई प्रॉब्लम है, जो वैक्स जमा हो जाती है उसमें कोई इशू है, तो वो वहाँ पे क्लियर कर देंगे। वो वहाँ पे क्लियर करके आपको परफेक्टली तैयार कर देंगे मेडिकल के लिए। क्योंकि इनमें मिलिट्री में अगर मेडिकल होता है तो उसका एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ समय दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर चीज़ें क्योर होने वाली होंगी उस पर समय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके बोन जो है डिसजॉइंट हैं और आपको बोला है कि नहीं आप दोबारा से 20 दिन के बाद आइए या 1 महीने बाद दीजिए आप फिर से मेडिकल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, उनके लिए ऑपरेशन चाहिए या सर्जरी चाहिए, और सर्जरी और ऑपरेशन इसमें अलाउ नहीं होते हैं जल्दी। ये ध्यान रखिए मेडिकल का। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप बाहर करवा लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा, और आपके पास वहाँ पे जो पहला मेडिकल होता है उसमें ही निकल जाइए तो बेहतर है आपका। बाकी में बहुत डीपली देखते हैं वो, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी वो कांस्टेबल के रूप में पोस्टेड है राजस्थान के अजमेर में। तो आप देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरे लिया जाता है, यहाँ पे क्लियर लंग्स का एक्सरे लिया जाता है कि आपको भाई टीबी वीबी तो नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, किडनी में स्टोन तो नहीं है इसके लिए। लीवर में लिया जाता है, कोई ब्लड प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, तो कई पाचन तंत्र में भी प्रॉब्लम होती है तो लीवर से रिलेटेड वो ले लिया जाता है। उसके ब्लड टेस्ट में लिया जाता है देखिए, और यूरिन टेस्ट। एक चीज़ और मैं बताऊँगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, कि मेडिकल टेस्ट में HIV का भी टेस्ट किया जाता है। कभी भी याद रखिए, कभी भी कोई भी मेडिकल में ये बताया नहीं जाता है, लेकिन होता है वहाँ पे।
मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, तो कुछ हैं जो हमारे रिलेटिव हैं वो काम करते हैं, तो उन जो डॉक्टर हैं तो ऑलरेडी वो बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपका जो मेडिकल होता है, किसी भी फील्ड में अगर मेडिकल हो रहा है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ HIV का टेस्ट होता है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता है। अगर आपको मेडिकल में छांटा जाएगा तो उस कंडीशन में कुछ और बता दिया जाएगा, लेकिन HIV कभी नहीं डिस्क्लोज़ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, HIV टेस्ट भी होता है, एलिसा टेस्ट होता है, उसके थ्रू किया जाता है। तो अब देखिए, अब ये जो हो गया, उसके बाद आप देखिए रिजेक्शंस पे क्या होता है, बचने का तरीका, ये भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप बच जाइएगा। इसमें बोला गया है कि अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में दो होती हैं, या तो परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा या तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, वो बोर्ड अपने द्वारा डिसाइड करेगा। या आपका कोई इसमें नहीं रहता है कि आप भैया आप कुछ वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दीजिए, चाहे जो भी कीजिए। यहाँ पे बोला गया टेम्प्रोरी रिजेक्शन होगा या परमानेंट रिजेक्शन होगा, दो चीज़ हो सकता है। परमानेंट में तो आप सीरियस प्रॉब्लम है तो भैया आपको रिजेक्ट, मैंने बताया ना डिसजॉइंट वाला प्रॉब्लम, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको टेम्प्रोरी है तो उस कंडीशन में टाइम दिया जाएगा और आप दोबारा से री-मेडिकल दे सकते हैं। वो मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है आपको। उसके बाद जब ये चीज़ें आपको मैंने बता दी, उसके बाद होता है कि कैसे प्रिपेयर करें, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप कुछ दिन पहले एक बार मेडिकल करवा लें। इससे अच्छा होगा, रिजेक्ट होने से अच्छा है, चाहे आपको दोबारा री-मेडिकल के लिए आपको जाने से अच्छा है आप एक बार मेडिकल करवा लें और आपको अच्छा से रहें कि आप अपने बॉडी को सेफ़ रखें कुछ समय के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में तो भैया आपका वैसे भी नौकरी चला गया, तो बाइक को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए चलाने के लिए। इससे क्या है कि आप थोड़ा बेहतर रहिए मेडिकल के लिए। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे बोला गया है यू हैव एम टू ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्स, ट्राई टू लिव हेल्थी लाइफ स्टाइल। सबसे पहले ये बताया गया है वर्कआउट करने के लिए, ये सब चीज़ें बोला गया है जिससे कि आपका बॉडी हेल्थी रहे। आपको आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर कर दिया होगा मैंने। देखिए, जो आपके डाउट्स है उसको मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ता हूँ। डाउट रहने का मतलब है कि हम पे ट्रस्ट कम हो जाएगा, इसलिए मैं डाउट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे करना है, क्या बचने का तरीका है। अगर आप बोलिएगा तो और डिटेल में बात करेंगे इसमें। मैंने अभी जिस्ट भर दिया है आपको, और मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल प्रूफ बताता हूँ, तो इसीलिए आप मुझ पर शक ना करें। अगर आपको, देखिए मैंने हमेशा जो भी बोला है, कभी झूठ, मुझे पता है एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन का कीमत क्या चुकाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, मुझे पता है, इसलिए मैं कभी भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। नहीं है तो नहीं दूंगा, अगर है तो दे दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2019 और 20 का अब है स्टैट्स के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे, कट ऑफ के बारे में। 2019 में आपका जो 500 के 554 जो सीटें थी, लेकिन 2020 में आपको डबल के आसपास सीटें कर दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ में भी फ़र्क पड़ेगा। जनरल का देखें तो 79 गया हुआ था, आपकी बार 72 से 75 जा सकता है। EWS का 13 गया हुआ था, तो आपकी बार 62 से 60 से 62 जा सकता है, क्योंकि फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप हो गए हैं। अगर हम देखें OBC के बारे में, बात करें तो 75 गया था लास्ट टाइम, अब इस बार 67 से 70 के बीच रहने के चांसेस हैं। SC की अगर बात करें तो 68 गया, अगर हम SC की बात करें तो पिछले बार 68 गया था, इस बार 62 से 65 जा सकता है। अगर हम ST की बात करें तो 65 गया था, 60 से 63 जाने के चांसेस हैं इस बार। अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप, तो आप देख सकते हैं UR के लिए 23,000 के आसपास फॉर्म था, 23,500, इस बार 24,500 फॉर्म हो गए हैं, 1,000 बढ़ गया है। OBC की बात करें तो 52,500 थे, और इस बार जो है 71,000 के आसपास फॉर्म डाले गए हैं। और SC की बात करें तो 21,000 थे, और इस बार 37,000 फॉर्म डाले गए हैं, 37 या 38,000 समझिए। ST का बात करें तो 7,000 7,500 के आसपास है, इस बार 12,000 के आसपास फॉर्म डाले गए हैं 2021 में। अगर EWS की बात करें तो 231 फॉर्म डाले गए थे 2019 में, इस बार 3793 फॉर्म डाले गए हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्म का स्टेटस। और ये मैंने कहाँ से लिया है तो RTI के थ्रू पता चला है, तो इस पर आप विवाद मत कीजिएगा, RTI से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले हैं। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बताता है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, वो जो भी बताए, लेकिन मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी लेता हूँ। आप RTI लगा के पता कीजिए, चाहे आप ऑफिशियली कॉल करके पता कीजिए, जैसे भी पता करना है आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ 100%। बाकी पता नहीं कोई गारंटी देता है, कोई क्रॉस वेरीफाई कराता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला स्टेट्स तो मैंने आपको दिखा दिया था RTI के थ्रू, ये भी मेरे पास था लेकिन ये मिस हो गया है मेरे पास, इसलिए मैंने इसका ऑफिशियल स्टेट नहीं दिखाया है RTI का। इसका मैंने दिखा दिया 2021 में, जो कि आप पिछले से पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सीट के बारे में, देखिए सीट 554 थी, रिजर्व लिस्ट 1/4 आएगा, इस बार भी 1/4 रिजर्व लिस्ट आएगा, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आएगा ज़रूर रिजर्व लिस्ट, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट वही सेम होता है, तो उसके बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं
रिज़ल्ट के बारे में देखिए, रिज़ल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर 27 जुलाई को पेपर हो रहा है तब। अभी मैं ये नहीं जानता हूँ कि 2-3-10 दिन में क्या हो जाए, ये मुझे नहीं पता है, ना किसी को पता है। अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका 1 मंथ या 1.5 1 से 1.5 महीने के अंदर रिज़ल्ट आपके पास होगा। इसका आपको ध्यान रखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके नंबर जो कट ऑफ मैंने बताए हैं उसके बीच है तो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर जगह का अलग अलग थोड़ा कट ऑफ जा सकता है। थोड़ा सा मतलब कट ऑफ वेरिएशन हो जाता है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा अगर कमेंट करके बताएंगे अपने मार्क्स। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ हो रहा है, बच्चे के कितने स्कोर आ रहे हैं, क्या है, कैसे है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई डाउट है मन में तो। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका जो 1 से 1.5 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप इसके लिए इंश्योर रहिएगा। और लास्ट टाइम जब मैंने इसके जो एग्ज़ाम डेट है उसको अनाउंसमेंट से पहले ही मैंने बता दिया था जुलाई में आपके पेपर हैं, ठीक है, जुलाई लास्ट तक। और उस कंडीशन में अगर पेपर जुलाई में हो जाते हैं तो आपको मैं अगस्त में या सितंबर के मिड तक आपका रिज़ल्ट आपके पास होगा। मैंने आपको अनाउंसमेंट से पहले बताया था ये चीज़। आपको ध्यान होगा या नहीं ध्यान होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मेरे वीडियोस को, जब अनाउंसमेंट हुआ था वो डेट को मैच करके आप मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया है। और झूठ भैया हमारे चैनल पे कभी भी जो चीज़ बताई जाएगी ट्रस्ट के साथ बताई जाएगी। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था तो मैंने दे दिया था। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।